भक्त पुंडरीक जी की कथा। स्मरण करने पर, संतुष्ट करने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चांडाल तक को भी पवित्र कर देता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना कैसे हो सकती है। परमात्मा अपनी सेवा से अधिक माता पिता की सेवा को श्रेष्ठ मानते हैं। इसका सुंदर उदाहरण है पंढरपुर में ईंट पर विट्ठल रूप में खड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। शास्त्रों और पुराणों में जिन 33 कोटि देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनका हमें साक्षात दर्शन नहीं होता है। हम केवल पुराणों में वर्णित उनके स्वरूप के अनुसार उनकी पहचान कर उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं जैसे सूर्य, चंद्र व अग्नि को प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं और जल, वरुण को छू सकते हैं। लेकिन माता पिता ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं जिनकी हम साक्षात पूजा कर सकते हैं। स्नान कराकर 56 भोग लगा सकते हैं, चरण धोकर चरणामृत ले सकते हैं और रूठ जाने पर मना सकते हैं, जिनकी झोली और वाणी सदैव हमारे लिए आशीर्वचनों से भरी रहती है। पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध नगर और तीर्थ स्थल है, जो दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के शोलापुर नगर में स्थित चंद्रभागा भीमा नदी के तट पर पंढरपुर मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण के रूप में पंढरीनाथ, विट्ठल, विठोबा और पांडुरंग के नाम से भगवान जाने जाते हैं। यहाँ एक विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर में श्री विट्ठल भगवान कमर पर हाथ रखे खड़े हैं और उन्हीं के पास रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती और राधा जी का भी मंदिर है। वे महाराष्ट्र के संतों के आराध्य हैं। यह महाराष्ट्र का प्रधान तीर्थ है। देवशयनी और देवोत्थानी एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं। इस यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान के इस नाम और मंदिर के पीछे भक्त पुंडरीक की एक कहानी छिपी हुई है। संत पुंडलिक अपने माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन वे अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ वहां आ गए। पुंडरीक पैर दबाने में इतने मग्न थे कि उनका अपने इष्टदेव की ओर ध्यान ही नहीं गया। भगवान ने पुंडरीक को उनके नाम से पुकारा, पुंडरीक, हम तुम्हारे आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं और तुम्हें हमसे मिलने का भी अवकाश नहीं है। जब पुंडरीक ने आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पुंडरीक ने भगवान से कहा कि मेरे माता पिता अभी सो रहे हैं और मैं उनकी निद्रा में बाधा नहीं लाना चाहता। उन्होंने पास ही पड़ी ईंटें देखकर कहा, हे भगवान, कृपया इन पर खड़े रहकर प्रतीक्षा कीजिए। जब तक मेरे माता पिता उठते हैं तब तक आप यहाँ पड़ी ईंटों पर खड़े हो जाइए। मैं कुछ ही देर में आपके पास आ रहा हूँ। वे पुनः ऐसा कहकर वे फिर से अपने पिता के पैर दबाने में लीन हो गए। माता पिता के प्रति पुत्र का ऐसा सेवा भाव देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरे तथा पांवों को जोड़कर वे ईंटों पर खड़े हो गए। किंतु उनके माता पिता को नींद ही नहीं आ रही थी और उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोल दी। अपने माँ बाप को दोबारा उठा देखकर पुंडरीक भगवान से बोले कि आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा कहकर वे फिर से पैर दबाने में मग्न हो गए। लेकिन इसी बीच पुंडरीक के माता पिता और स्वयं पुंडरीक स्वर्ग सिधार गए। भगवान ने सोचा कि जब पुंडलिक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार व्यवस्था की है तो इस स्थान को क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहां से न हटने का निश्चय किया। पुंडलिक माता पिता के साथ उसी दिन भगवत धाम चले गए, किंतु श्री विग्रह के रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान विट्ठल कहलाए और जिस स्थान पर उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे वह पुंडलिकपुर कहलाया। इसी का अपभ्रंश वर्तमान में प्रचलित पंढरपुर है। इस तरह से जिस स्थान पर भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए वहां बाद में एक मंदिर की स्थापना की गई, जिसे आज भी विट्ठल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ईंट पर खड़े रहने के कारण श्री कृष्ण भगवान को विट्ठल के नाम से जाना गया और वह जगह पंढरपुर कहलाई। भगवान तो ऐसे भक्तों को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि भगवान को हमारी आवश्यकता हो जाए, फिर भगवान को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है।
वे बिना बुलाए ही आएंगे। पुंडरीक ने सिद्ध कर दिया कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजेत। पद्म पुराण सृष्टि 47। 11 अर्थात माता पिता से बढ़कर इस लोक में कोई देवता नहीं है। माँ में सारे तीर्थ और पिता में सारे देवता विराजते हैं, इसलिए हर संभव तरीके से उन्हें प्रसन्न रखें, पूजा करें। पद्म पुराण सृष्टि 47। 208 में भगवान कहते हैं, जिसने एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह या एक दिन भी माता पिता की भक्ति की है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। एक नारायण मंत्र नमो नारायणाय ही सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। जय जय श्री पुंडरीक भगवान की जय हो, जय हो।